हेलो एवरीवन, आई एम यंशिका, अ सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट। आज मैं आप सबको ऑडिट का चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाने वाली हूँ। जितनी मेरे पास नॉलेज होगी आई मेक श्योर कि मैं आपको दे सकूँ। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब SA 213 स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ये चार्ट देख लेते हैं, फ्लो चार्ट। इसमें ये दिखा है कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कवर करना है, जैसे डेफिनेशन, नेचर, पर्पस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, एग्जाम्पल्स, completion memorandum or the audit documentation, timely preparation of audit documentation, ऑडिट फाइल एंड ऑनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो हम चलो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि आखिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, अगर हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन में लिखा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन द ऑडिटर रीच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड होता है ऑडिट प्रोसीजर्स का जो ऑडिटर परफॉर्म करता है। उन ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके ऑडिटर किन एविडेंस को गैदर करता है और उन एविडेंस के हिसाब से ऑडिटर क्या कंक्लूजन देता है। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। जब भी हम कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो हम उनसे हमें एविडेंसेस मिलते हैं और उन एविडेंसेस के हिसाब से हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये होता है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर एंड नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और बुक में हमारे ICAI के मटेरियल में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एंड द नेचर ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना टॉपिक इन दोनों में से अगर कोई भी पेपर में आया और हम सिर्फ ये लिख देंगे तो वो सफिशेंट है, मोर देन इनफ है, क्योंकि दोनों के मतलब सेम ही है, बस थोड़ा रिटर्न फॉर्मेटिंग अलग हो सकती है। तो इसमें लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज़ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड्स। ये तो था ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या, नेचर ऑफ ऑडिटर में लिखा था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिट प्रोसीजर्स प्रोवाइड्स। ऑडिट पढ़ेंगे तो हमें हर टॉपिक के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में मिलेंगे, तो उसी तरह ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऑडिट इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है ऑडिटर के रिपोर्ट के बेसिस के लिए, कि जो भी हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट ने जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं वो सफिशेंट है और अप्रोप्रिएट है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ऑडिट डॉक्यूमेंट देख कर पता चलेगा, क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिटर ने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी होगी, जो भी एविडेंस उन्हें मिले होंगे, उसके बारे में उसमें लिखा होगा। नेक्स्ट B क्या है, एविडेंस दैट द ऑडिटर वॉज प्लान and the performed in accordance with the essays and the applicable legal and regulatory requirements। मतलब इसका मतलब ये है कि जो एविडेंसेस जो ऑडिट प्लान के जो एविडेंस जो मिले हैं वो उसी तरीके से मिले हैं जैसे ऑडिट ने प्लान किया था, परफॉर्म किया था, और वो अंडर एसेस और एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंडर है। मतलब कोई भी चीज़ जो ऑडिट को एविडेंस के तौर पर मिली है वो उसने एसेस और एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग्स के हिसाब से ही ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म करी थी, तभी उसे मिली है। अब लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होता क्या है? लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ये होता है जिसके अंडर ऑडिटर को अपनी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं, जिसके हिसाब से ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। जब भी हम कोई अकाउंटिंग रिलेटेड काम करते हैं तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। उसी तरीके से जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो उसे कुछ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना होता है, जैसे लॉ, सेबी, टैक्सेशन, लाइसेंस एंड परमिट्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल एसेस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब हमने डेफिनेशन देखी कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, हमने ऑब्जेक्टिव भी देखा, उसका नेचर भी देखा कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पर्पस लिखे हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पसेस होते क्या हैं। सब फर्स्ट वाला क्या है,
असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हेल्प करता है एंगेजमेंट टीम को कि वो अपने ऑडिट को प्लान और परफॉर्म कर सके। सेकेंड, असिस्ट द मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क एंड डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेंबर को असिस्ट करता है एंगेजमेंट टीम की कि वो अपना काम कर सके, और जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो उस काम को सुपरवाइज कर सके, उसको देख सके कि जो काम हुआ है वो ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वो रिव्यू कर सके। क्योंकि अगर हम सिर्फ काम करते जाएंगे और उस चीज़ को हम चेक ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो काम किया है वो सही है या नहीं। तो जब एंगेजमेंट टीम मेंबर्स उस काम को करते हैं तो जो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो उस चीज़ को सुपरवाइज करता है, उसके रिव्यूज़ देखता है कि उस एंगेजमेंट टीम ने काम ढंग से करा है या नहीं किया है। नेक्स्ट, अनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। ये अनेबल करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जो वर्क हुआ है एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स उसके लिए लायबल है, क्योंकि जो भी काम हुआ होगा वो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा ही होगा, और अगर वो लिखा है तो वो एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स ने ही लिखा है। तो इसलिए ये उनके लिए अकाउंटेबल भी होता है कि अगर उन अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेही, तो कि वो उस चीज़ के लिए जवाबदेही भी हैं कि उन्होंने वो काम किया है। नेक्स्ट, रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंट टू द फ्यूचर ऑडिट। जो हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं वो एक पीरियड तक के लिए रिटेन भी रखा जाता है, ताकि अगर आगे कभी ज़रूरत पड़े, क्योंकि ऑडिट अगर किसी फर्म का हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी ईयर के लिए होगा और नेक्स्ट ईयर के लिए भी होगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट ऑडिट करेंगे तो हमें कभी कभी प्रीवियस ऑडिट की हेल्प भी चाहिए होती है, उस डॉक्यूमेंटेशन की भी हेल्प चाहिए होती है प्रेजेंट ऑडिट के लिए। तो ये एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड भी रखा जाता है, या कभी कभी ऑडिटर को भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है अपने करंट प्रोसीजर्स को करने के लिए। नेक्स्ट, अनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज़ एंड द इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द SQC 1। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये अनेबल करता है कि जो काम हो रहा है वो एज़ पर SQC 1 हो, उसमें सारे लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो हों, वो और एज़ पर एसेज भी हों। कभी कभी क्या होता है ना, जो ICAI है ना वो पीयर रिव्यू कंडक्ट कराता है। पीयर रिव्यू होता क्या है? पीयर रिव्यू होता है कि जब ICAI एक ऑडिट फर्म को दूसरे ऑडिट फर्म की ड्यूटीज़ जो उन्होंने परफॉर्म की है या जो भी उन्होंने ऑडिट किया उनको चेक करने के लिए बोलते हैं। अब जब वो उन्हें चेक करने के लिए बोलते हैं तो उनके पास जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है जिस भी फर्म को उन्होंने ऑडिट किया वो उस चीज़ में हेल्प करते हैं बताने के लिए कि उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल्स जो भी उन्होंने फॉलो करे हैं एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एसेज वो एज़ पर दी क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, और वो इंस्पेक्शंस भी करते हैं उसके कि एक ऑडिट फर्म दूसरी ऑडिट फर्म का इंस्पेक्शन करती है ICAI के बोलने पे, ताकि वो चेक कर सकें कि जो ऑडिट फर्म है वो सारे कंप्लायंसेस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। सेम एज द लास्ट पॉइंट है कि दी अनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी और द अदर रिक्वायरमेंट्स, कि ये एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए भी हेल्प करती है, जैसे SEBI RBI ये भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि काम लीगल तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, जो भी कंप्लायंसेस हैं फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये इसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म कंटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब इसका मतलब क्या है? फॉर्म कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा, कि हम जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं वो किस फॉर्मेट में होगा। कंटेंट उसमें क्या क्या हम लिखेंगे, कि हम सारे इन्वॉइसेस के रिलेटेड हम लिखेंगे, कि हम सारे डेटर्स के रिलेटेड हम कंटेंट लिखेंगे, या सारे परचेजेस से रिलेटेड, सारे सेल्स से रिलेटेड, एंड द एक्सटेंट कि हम कितना कितना उस चीज़ को करेंगे चेक, कि हमने परचेजेस को कितना चेक किया है, किस तरीके से चेक करा है, ये सब चीज़ें हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इसमें बेसिकली हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, और तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द ऑडिटर शेल प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू अनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जो ऑडिटर है ना वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा बनाए कि कोई और ऑडिटर जिसका उस ऑडिट से कोई भी कनेक्शन नहीं है
उसको वो समझ सके कि इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जो लिखा है इसमें लिखा क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म करे गए हैं, तो इसमें वही चीज़ लिखी है। अब उसको अंडरस्टैंड करने के लिए नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि ऐसा क्या क्या हो सकता है कि किस वजह से जो ऑडिटर है जिसका कोई भी प्रीवियस कनेक्शन नहीं है वो समझ सके कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाया गया है, कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करे गए हैं, किसने बनाया है, किसने इसकी चेकिंग करी है। जैसे फर्स्ट, द नेचर, टाइमिंग एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। जो फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमें ये बताता है कि हमारा नेचर कैसा होगा, टाइमिंग कैसी होगी और एक्सटेंट कितना होगा ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने का। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, कि जब हमने जो ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करे हैं और जो ऑडिट एविडेंस गैदर करे हैं उसका रिजल्ट क्या है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द कंक्लूजन रीच देयर ऑन इन द सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड इन रीचिंग दूस कंक्लूजन्स, कि इसका मतलब ये है कि जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आए हैं, जब हमने ऑडिट किया था तो हमें कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, उनके बिहाफ पे हमने सिग्निफिकेंट मैटर्स के बिहाफ पे हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे, हमारा उसमें प्रोफेशनल जजमेंट क्या रहा उन कंक्लूजन को पहुँचने के लिए। क्योंकि बेसिकली ये होता है कि जब भी हम किसी चीज़ का ऑडिट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक चीज़ के लिए अपना प्रोसीजर्स ही परफॉर्म करें, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर या कोई भी टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अगर हम एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर रहे हैं तो हमें अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना ही पड़ता है। अगर हम सैम्पलिंग प्रोसीजर्स भी कर रहे हैं तो भी हमें अपने प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम इन चीज़ों की हेल्प से ही ऑडिट कंप्लीट कर सके। कभी कभी क्या वैसे जब भी हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं हमें अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना ही पड़ता है कि हम कंक्लूजन पे पहुंच सके। ये नहीं कि कुछ भी प्रोफेशनल जजमेंट लगा दो, जिसने उस चीज़ को अगर पहले भी ऑडिट किया होगा, उसी फर्म, अगर किसी ने बैंक ऑडिट किया और उसे अगेन बैंक ऑडिट मिल रहा है तो उसे पता होगा कि वो कौन कौन से जजमेंट है वो लगा सकता है जो उसने अपनी प्रीवियस ऑडिट में लगाए थे। तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर द ऑडिटर शेल रिकॉर्ड। अब हमने सबसे पहला पॉइंट ऊपर पढ़ा था कि जब भी हम ऑडिट कोई कर रहा होता है तो वो ऐसा ऑडिट करे, उसका ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए कि कोई और ऑडिटर जिसका प्रीवियस ऑडिट से इस ऑडिट से कोई भी कनेक्शन नहीं है वो उसको समझ सके। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था कि उसका नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा, ऑडिट प्रोसीजर्स जो हमने परफॉर्म करें। तो उसी को उसने आगे उसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया है कि फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर द ऑडिटर परफॉर्म। उसने इसके बारे में क्या बताया है कि उसका नेचर क्या है, टाइमिंग क्या, एक्सटेंट। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको ऊपर बोली थी कि उससे क्या क्या मिला है जब उसने ऑडिट किया है, उस ऑडिट को किसने किया है, कब किया है, उसका डेट क्या है, उस ऑडिट रिव्यू किसने किया है। अब इसमें लिखा क्या है, द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और द मैटर टेस्टेड, कि उसे क्या क्या मिला है स्पेसिफिक आइटम्स और जो उसने मैटर टेस्ट करे हैं। Who performed the audit work and the date of such audit work was completed, कि किसने ऑडिट वर्क परफॉर्म किया है और वो कब कंप्लीट हुआ है। Who reviewed the audit work and the date of such review, किसने उस ऑडिट वर्क को रिव्यू किया है और डेट क्या है, क्योंकि हम सिर्फ ऑडिट को प्रोसीजर्स को परफॉर्म नहीं करते, उनको रिव्यू भी करते हैं। Third point, the auditor shall document discussions of the significant matters with the management, those charged with governance and the other, including the nature of the significant matter discussed and when with whom the discussion took place. अब इस पॉइंट में ये लिखा है जो ऑडिटर है वो उस चीज़ को भी डॉक्यूमेंट करेगा, उस डिस्कशन को भी डॉक्यूमेंट करेगा जो सिग्निफिकेंट मैटर्स के रिलेटेड उसने बात करी होगी या डिस्कशन करी होगी मैनेजमेंट के साथ या दूसरे चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, TCWGs के साथ। और कोई अदर नेचर या सिग्निफिकेंट मैटर जो उसने डिस्कस किया है उसको किसके साथ डिस्कस किया है उस चीज़ के बारे में भी उसके बारे में भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बताएगा कि जब मैंने कोई डिस्कशन किया वो किस मैनेजमेंट के साथ किया, किस पर्सन के साथ किया और वो कौन सी पोजीशन पे है। नेक्स्ट, द ऑडिटर आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन दैट इज
inconsistent with the auditor's final conclusion regarding a significant matter, the auditor shall document how the auditor addressed inconsistency. अब इसमें क्या लिखा है, जो ऑडिटर है उसने जो आइडेंटिफाई किए इन्फॉर्मेशन, क्या वो इनकन्सिस्टेंट है उसके कंक्लूजन्स के हिसाब से, जो भी उसने सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन दिए हैं उसको उसने एड्रेस कैसे किया है, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन उसने गैदर करी है उसके फाइनल कंक्लूजन के हिसाब से क्या वो इनकन्सिस्टेंस जा रही है, और या जो भी उसने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के सिग्निफिकेंट मैटर्स उसने उसमें लिखे हैं क्या वो इनकन्सिस्टेंसी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। मतलब ये है कि ऑडिटर ने बोला था कि इसमें तो सब कुछ सही चल रहा है, जैसे फर्म में कंट्रोल सारे सही हैं, सब अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन जब वो कंक्लूजन देने की बारी आई तब उसे आके पता चलता है कि कंट्रोल्स तो ढंग से चल ही नहीं रहे हैं। तो वो इनकन्सिस्टेंसी को कैसे डील करता है और कैसे उसको डॉक्यूमेंट करता है उस चीज़ से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है form and the content of the audit document form content and the extent of the audit documentation depend on the factors such as। इसका मतलब है जो भी हमारा फॉर्म है उस चीज़ का फॉर्मेट है उसमें क्या क्या आएगा, वो कंटेंट और वो कितना आएगा, हमने कितना डॉक्यूमेंट किया है, वो किस किस चीज़ मैटर पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट द साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। इसमें लिखा है कि उस फर्म का जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, उस एंटिटी का जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, उसका साइज़ क्या है, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर एंटिटी लार्ज होगी तो हम ये तो नहीं है कि हम हर एक चीज़ डिटेल चेक कर पाएंगे, है ना, हम डिटेल तो चेक कर नहीं पाएंगे, हमें सैम्पलिंग भी यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि एंटिटी लार्ज है, तो उस बेसिस पे हम उसको डॉक्यूमेंट भी करेंगे। द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, कि हमने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया है। अब ऑडिट प्रोसीजर्स होते कौन कौन से हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं। वो 7 टाइप्स के होते हैं, जैसे री परफॉर्मेंस, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीकैलकुलेशन, इंक्वायरी, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, जो हम आगे के फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये होते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स जिनको परफॉर्म करके ऑडिटर किसी कंक्लूजन्स पे पहुंचता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, द आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि उसने कौन सा मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, उसको जो मिसस्टेटमेंट मिली है क्या वो मटेरियल है या नहीं है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है। द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, जो उसने आइडेंटिफाई किया है, जिस हिसाब से किया है, उसको क्या क्या एक्सेप्शंस उसमें मिले हैं। The need to document a conclusion or the basis for a conclusion not readily determinable from the documentation of the work performed on the audit evidence obtained। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैं आपको भी समझाती हूँ। हमारे पास जो कंक्लूजन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक readily determinable, एक नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल। जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कंक्लूजन्स हैं वो हमें आराम से मिल सकते हैं और कुछ कंक्लूजन्स हैं जो वो आराम से हमें नहीं मिल सकते। तो रेडिली डिटर्मिनेबल का मतलब है कि हमारे पास एक फर्नीचर है, जैसे हमने उस फर्नीचर को जब हमने परचेज किया तो उसकी इनवॉइस पे लिखा था 8 लाख, लेकिन जब हमने उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हमने उसे 11 लाख से रिकॉर्ड कर दिया। तो ये जो मिस्टेक्स हैं ये रेडिली डिटर्मिनेबल है, हमें आसानी से पता चल जाएगी जब हम उसके इनवॉइस को अपने अकाउंट से चेक करेंगे। अब नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल का मतलब क्या है कि हमने कोई प्रोविज़न बनाया, वो हमने 5 लाख से बना दिया, 5 लाख से वो हमें अंडरस्टेटेड दिख रहा है। अब ये हमें अंडरस्टेटेड लग रहा है, वो हमें कैसे पता चला, इसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस गैदर करनी पड़ेंगी। वो इन्फॉर्मेशंस हमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इन चीज़ों का हमें पता नहीं है, लेकिन जब हमने इन दोनों को देखा ये हमें बुक्स में मैच करी मिल सकती हैं, ठीक है। या हमने डेटर से कॉल या डेटर से हमने बात करी या उससे हमने देखा कि आपके बुक्स में कितने अमाउंट से दिख रहा है हमारा
हमारी बुक्स में हम उसे चेक कर सकते हैं कि वो हमारी बुक्स में कितने का दिख रहा है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। पीछे आते हैं। नेक्स्ट, द ऑडिट मेथडोलॉजी एंड द टूल्स यूज। अब इसमें क्या है कि कौन से हमने मेथड यूज़ करें या टूल्स यूज़ करें। मेथड्स, अब नीचे हमने बताया मेथड्स कौन कौन से हैं। सब्सटैंटिव अप्रोच, रिस्क बेस्ड अप्रोच और सिस्टम बेस्ड अप्रोच। ये अप्रोचेस होते हैं। जो मेथड्स होते हैं ना, उन मेथड्स को हम फॉलो करेंगे, उसके अंदर हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। मेथड्स आर ब्रॉडर टर्म एज कम्पेयर टू द प्रोसीजर्स। दे प्रोसीजर्स आर अंडर द मेथड्स बेसिकली। तो जो हमारे मेथड्स होते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। अगर हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करेंगे तो हम उसके अंदर कौन से परफॉर्मेंस करेंगे, हम उसके अंदर री परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो वही चीज़ है। टूल्स, हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं जब भी हम कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। हम एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, हम सैप यूज़ करते हैं, हम वर्किवा यूज़ करते हैं। हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं जब हम अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बनाते हैं, क्योंकि आजकल तो सब मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉनिक ही चीज़ें हैं, पेपर वर्क तो कम होता है। नेक्स्ट, अब एग्जांपल्स क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। ऑडिट प्रोग्राम बनाना, एनालिसिस करना, मेमोरेंडा इशू करना, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंस मेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स। ये कुछ एग्जांपल हैं जो ऑडिट डॉक्यूमेंट हम करते हैं, ठीक है। इसमें यही है कि इतना जब हम ऑडिट को डॉक्यूमेंट करते हैं ना, तो वो एक बहुत मोटी सी फाइल बन जाती है जिसको रीड करना किसी के लिए भी इतना आसान हो नहीं पाता, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। तो उसी चीज़ को हम शॉर्ट में करने के लिए या कुछ हम बेसिकली कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बता रहे हैं इसमें कि जो जो हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हैं, ऑडिट प्रोग्राम, उस चीज़ को समराइज़ कर देना, एनालिसिस करना उस चीज़ का, मेमोरेंडम इशू करना जिसमें हम मेन पॉइंट्स दिखाते हैं, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद चेक लिस्ट कर देते हैं कि कौन कौन से काम हमने किए थे ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते टाइम। लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, हमने किसको कैसे लेटर्स भेजे, हमने क्या कंफर्म किया। जैसे हम लेटर से चीज़ें को कंफर्म करते हैं कि आपकी बुक्स में जो परचेजेस दिख रही हैं वो सेम अमाउंट से हमारी सेल्स है या नहीं है, वही चीज़ें। और मेल्स भी हम देखते हैं कि मेल सेंड करी है, किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका रिप्लाई आया है नहीं आया है, उस चीज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है, जैसे आप सब जानते हो। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, अगर हम उसको उसी टाइम नोट कर लें, उस चीज़ को उसी टाइम रिवाइज कर लें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है एज़ कम्पेयर टू कि हम उस चीज़ को 1-2 दिन बाद करें। हम तब तक भूल भी जाते हैं आधी चीज़ें तो हमने पढ़ी ही क्या हैं। अगर हम उस चीज़ को उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे, रिटर्न नोट्स बना लेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है। तो वही चीज़ इसमें लिखी है कि अगर हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को उसी को टाइमली प्रिपेयर कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, इफ़ेक्टिव रहेगा और एफिशिएंट भी रहेगा। क्योंकि वो जो चीज़ हमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करी है, हमने उसी टाइम उसको डॉक्यूमेंट भी कर लिया है, उसी टाइम हमने लिख भी लिया है, मिस्टेक्स भी देख ली हैं, हमें क्या क्या कंक्लूजन्स एविडेंसेस मिले, हमने उस चीज़ को उससे हम रिकॉर्ड भी कर लिया है। वो एनहांस करता है हमारी क्वालिटी को। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, एनहांस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंड फैसिलिटेट द इफेक्टिव रिव्यू एंड द इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट। वही चीज़ लिखी है कि हमारी क्वालिटी को एनहांस करता है, फैसिलिटेट करता है कि हमारा जो रिव्यूज़ हमने दिए हैं वो इफेक्टिव है, क्योंकि हमने उस चीज़ को उसी टाइम मेंटेन कर लिया, उन रिकॉर्ड्स को उसी टाइम मेंटेन कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया। नेक्स्ट, एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन्स रीच बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। हम ये नहीं है कि जब हम ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं उसी टाइम हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं, हम उस चीज़ को उससे पहले रिपोर्ट कर दे रहे हैं, उस चीज़ को हम पहले ही डॉक्यूमेंट कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम एंड में करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डॉक्यूमेंट करना भूल जाएं, या कुछ मिस्टेक्स हम जो मिस स्टेटमेंट्स थी उनको रिकॉर्ड ना करा हो, कुछ पेपर्स मिसिंग हो जाएं। तो इसलिए उस चीज़ को हम टाइमली प्रिपेयर करते हैं ताकि चीज़ें ढंग से डॉक्यूमेंट्स हो सकें। नेक्स्ट पेज, थर्ड पॉइंट, documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate than the documentation prepared at the time of such work। जैसा मैंने भी आपको कहा कि वो
लेस एक्यूरेट रहता है, हमारे पास पेपर्स मिसिंग हो जाते हैं, कुछ हम मिस स्टेटमेंट्स हम डॉक्यूमेंट करना भूल जाते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स डॉक्यूमेंट करना भूल जाते हैं, तो वही चीज़ इसमें लिखी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऑडिट फाइल। अब ऑडिट फाइल होता क्या है, ऑडिट फाइल बेसिकली फोल्डर होता है या कोई भी एक स्टोरेज मीडिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टूल्स जो हम ऑडिट में यूज़ करते हैं या तो हम उसको रिटर्न करेंगे या हम किसी चीज़ में स्टोर करके रखेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, जिसमें हम अपने एविडेंसेस को रिकॉर्ड करके रखते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब इसमें लिखा क्या है, ऑडिट फाइल मे बी डिफाइन एज वन और मोर फोल्डर, एक या एक से ज़्यादा फोल्डर हो सकता है, और अदर स्टोरेज मीडिया या कोई और भी स्टोरेज मीडिया हो सकता है, इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या पेपर वर्क में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म किसी भी एक्सेल्स ऐप में, ठीक है। कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, जो इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, दैट कंप्राइजेज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर द स्पेसिफिक एंगेजमेंट, जिसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी एंगेजमेंट से रिलेटेड। ये एंगेजमेंट इसका मतलब है कि जो एक ऑडिट फर्म और एक एंटिटी के बीच में डील हुई है उसको एंगेजमेंट कहा गया। अब नेक्स्ट क्या है, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। इसका मतलब है कि जब हम अपना ऑडिट का रिपोर्ट दे चुके हैं तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बेसिकली कुछ भी रिटर्न चेंजेस या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करना, ये मना होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले करनी होती है। हम सिर्फ कुछ गिने चुने चेंजेस कर सकते हैं, उन चेंजेस के बारे में ही इस पॉइंट्स में हमें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। The auditor shall assemble the audit documentation and audit file and complete the administrative processes of the assembly the final audit file on the timely basis after the date of the auditor's report. बेसिकली इसमें लिखा क्या है, इसमें ये लिखा है जो ऑडिटर होता है वो असेंबल कर सकता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस को इन एन ऑडिट फाइल, मतलब उन पेजेस को उन फाइल्स में ऐड कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, संभाली का प्रोसेस, उसमें पेजेस, ये नहीं कि उसमें कुछ नया ऐड कर देगा, हाँ वो पेजेस आगे पीछे कर सकता है, जो ऑडिट फाइल बनी है उसी को असेंबल कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ बड़े चेंजेस नहीं कर सकता। फर्स्ट पॉइंट, SQC1 requires firm to establish the policies procedure for the timely completion of the assembly of audit file. SQC1 ये अभी आगे आएगा, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये बताता है requires firms to establish policies and procedure for the timely completion of the assembly of the file. ये हमें ये बताता है कि फर्म को पॉलिसीज़ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश करनी चाहिए ऑडिट फाइल से रिलेटेड कि वो असेंबल टाइमली हो। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि एक टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर हमें ऑडिट रिपोर्ट, जब हम उसको सबमिट कर देते हैं, जब हम उसे दे देते हैं, ऑडिट रिपोर्ट हमारी बन जाती है, उसके बाद हम उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वाले चेंजेस हैं, उसको असेंबल करने वाले भी चेंजेस हैं, वो 60 डेज़ के, नॉट मोर देन 60 डेज़ हम कर सकते हैं, हम उसे 60 डेज़ के अंदर ही कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, an appropriate time limit within which to complete the assembly of the final audit file is ordinary not more than the 60 days after the date of the auditor's report. Next, इसमें ये लिखा है कि चेंजेस जो भी हमें करना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर ही होने चाहिए। हम उसमें हम डिलीटिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, अगर डबल पेजेस हैं तो उनको एक पेजेस को उसमें से हटा सकते हैं, हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, कोलैटिंग कर सकते हैं, जो भी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर हो उसके अलावा हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। Changes may however be made to the audit documentation during the final audit process. They are administrative in nature. Next, after the assembly of the final audit file has been completed, the audit shall not delete or discard the audit documentation of any nature before the end of its retention period. अब एक रिटेंशन पीरियड होता है कि जिस टाइम पीरियड तक हमें उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास रखना होता है, मतलब ऑडिटर उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को जो भी उसने गैदर किया उस डॉक्यूमेंट को उसको एक टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखना होता है, उससे पहले वो उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकता। वो टाइम पीरियड होता क्या है, वो टाइम पीरियड होता है 7 ईयर्स का, जिसके जब तक उसे रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि SQC1 रिक्वायर्स फर्म टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर द रिटेंशन ऑफ द एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। द retention period for the audit engagement ordinary is not
shorter than 7 years from the date of the audit report or if later the date of the group ऑडिटर्स रिपोर्ट. वही चीज़ कि वो 7 साल से पहले उस चीज़ को डिसगार्ड नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, उसे कम मिनिमम 7 ईयर्स से तो उसे रखना ही है. नेक्स्ट वही है एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हम कर सकते हैं. मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है कि हम डिलीट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं सब पेस्ट डॉक्यूमेंट को. जो भी डॉक्यूमेंट रिपीट हैं या डबल्ड हैं उसमें सॉर्ट कर सकते हैं. उन चीज़ों को हम अरेंज कर सकते हैं सिस्टमेटिकली, कोलैटिंग कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वर्क पेपर्स को, साइनिंग ऑफ ऑन द कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू द फाइनल प्रोसेस. अगर मतलब कि जो हमने फाइल असेंबली करी है उससे रिलेटेड जो भी हमने ये प्रोसीजर्स कर लिए हैं हम उसके लिए साइन कर सकते हैं बेसिकली, कि हम ये प्रोसीजर्स कर सकें. उसका सिर्फ साइन करना रहता था नीचे, तो हमने वो कर दिया. डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन्ड, डिस्कस एंड अग्री विद द रिलेवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट नेम बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट उसने एविडेंस गैदर किया है जो ऑडिट रिपोर्ट से पहले है, अपने मेंबर से डिस्कस करके वो उसमें उसे डाल सकता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर. कौन कौन से मैटर्स होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं. जैसे भी हमने पीछे पढ़ा था कि हम समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स देते हैं कि सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन कौन से थे. हम उससे रिलेटेड अब हम नीचे पढ़ते हैं कि कौन कौन से मैटर्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. फर्स्ट लिखा है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, उसमें कोई ना कोई झोल तो है. नेक्स्ट a need to revise the auditor's previous assessment of the risk of material misstatement. Auditor responds to those risks की ऑडिटर को अपना प्रीवियस असेसमेंट जो उसने बताया था कि मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं, अब पता चल रहा है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो उसको वो बताना पड़ेगा उसने उन रिस्क के लिए उसने क्या किया, कैसे डील किया, वो रिस्पॉन्सेस जो उसने दिए उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के लिए, उन फ्रॉड्स के लिए उसको उसने कैसे डील किया, उससे वो भी चीज़ें उसने बतानी पड़ेगी. तो ये सिग्निफिकेंट मैटर है. सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर. कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो एंटिटी होती है वो नहीं कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से मना कर देती है या उन्हें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कराती, तो उन चीज़ों के बारे में भी उसे बताना होता है. नेक्स्ट फाइंडिंग दैट कुड रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन और द इंक्लूजन ऑफ द एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. मतलब हमें कुछ ऐसा मिला है कि जैसे वो मॉडिफिकेशन आ रही है हमारे ओपिनियन में, या तो वो एडवर्स है, अनमॉडिफाइड है या मॉडिफाइड ओपिनियन है, ऐसा कुछ हो रहा है, या एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ में हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ रही है कुछ चीज़ें, तो ये सारी हमारे लिए मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट documentation of professional judgment made where significant serves to explain the auditor's conclusion and to reinforce the quality of judgment. Auditor अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को भी रिकॉर्ड करेगा जो इम्पोर्टेंट है, जो कंक्लूजन पे पहुंचने में उसकी हेल्प करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं कि वो जो ऑडिट प्रोसीजर उसने परफॉर्म करे, जिस कंक्लूजन पे वो पहुंचा है वो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, वो एज़ पर द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं. नेक्स्ट है कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी. अब ऑडिट डॉक्यूमेंट तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम ऑडिट डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसकी एक समरी भी बनाते हैं जिसे हम कंप्लीशन मेमोरेंडम भी कहते हैं. अब उसमें होता क्या, द ऑडिटर में कंसीडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी. ऑडिटर के लिए हेल्प कर जाती है चीज़ कि वो एक समरी बना के रखे कि जब उसे गो थ्रू होना हो तो उसके लिए ज़्यादा आसान है कि वो एक समरी से रीड आउट करेगा. किसी भी पर्सन के लिए ज़्यादा आसान है कि उस पूरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के छोड़कर उस समरी को पढ़ ले या उस देख ले, तो उसे पता चल जाएगा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हुआ क्या क्या था, ऑडिट में हुआ क्या क्या था बेसिकली. जैसे फर्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द हाउ दे आर एड्रेस. अब उसमें लिखेगा क्या कि वो सिग्निफिकेंट मैटर कौन कौन से थे जो उसने आइडेंटिफाई किए हैं और वो कैसे एड्रेस करे हैं, कैसे उनके लिए चेकिंग करी है, प्रोसीजर्स करें. सच अ समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट वेयर
whether there is any individual relevant SEO objective that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objective of the auditor. इसमें यही है कि जो उससे समरी बताई है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू दे रही है, इंस्पेक्शन जो किया उसने वो भी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड हुआ है उसमें कुछ रह तो नहीं गया, कुछ प्रिवेंट तो नहीं हो गया आने से, सब वो एज़ पर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, एज़ पर दी ऑब्जेक्टिव ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है, एसेस पूरे फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस चीज़ के बारे में इसमें होता है. अब ऑनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑनरशिप किसके पास होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की? बेसिकली दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जो ऑनरशिप होती है वो ऑडिटर के पास होती है, वो अपने डिस्क्रिप्शन पे ही ऑडिटर को, अपने क्लाइंट को उसका कुछ पोर्शन अवेलेबल करा सकता है. बट ठीक है, नए पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड्स दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लोअर रेगुलेशन ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर. SQC 1 कहता है कि जब तक लॉ या रेगुलेशन को स्पेसिफाई नहीं कर देते ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की प्रॉपर्टी ही रहेगी. ही मे एट इज डिस्क्रिशन, अपने डिस्क्रिशन पे वो कुछ पोर्शन या कुछ एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन का अवेलेबल करा सकता है क्लाइंट को, प्रोवाइड सच डिस्क्लोजर की जो डिस्क्लोजर है डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म, वो उसके वर्क परफॉर्म को अंडरमाइन नहीं करेगा. ठीक है. और इन द केस ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर और फीस पर्सनल्स कि वो एश्योर करता है कि वो इंडिपेंडेंट था जब उसने वो परफॉर्म किया था, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया था. तो फ्रेंड्स चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. आज हमने अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा है. थैंक यू.